उड़ती कला से सर्व का पला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। बाप को पहचाना अर्थात अपने भाग्य को पहचाना। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना ही है। भारत के निमित्त आदि रत्नों ने, विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने की तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में विस्तार सेवा का किया, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है। और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को भी सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है बताओ। याद भी करते हैं हम बच्चे और बाबा की सेवा में भी रहते हैं। अभी इसमें एडिशन क्या होना है? क्या लगता है अभी किस चीज की कमी है? याद और सेवा तो है, तो किस चीज की कमी है? क्या एडिशन? मतलब और क्या ऐड, और किस चीज की कमी है? सर्विस तो हो गया, सेवा सर्विस। पुरुषार्थ की। हाँ जी। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वो तो आ गया ना, याद और सेवा पुरुषार्थ ही तो है। ठीक है। धारणा। हम्म। हम्म। ओके, अभी सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। सेवा का उमंग उत्साह रहता है, अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। बाबा ने क्या कहा? देखो, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं सोचूं कि बस याद, कई बार क्या होता है, आप आज आज की ही बात है ना, हम ना इससे पहले बैंक गए हुए थे, ठीक है, कुछ बैंक का काम करवाने, सेंटर का ही। तो बार बार घड़ी समय देख रहे थे, 11 बजे क्लास, तो एकदम ना साक्षी होकर देख भी रहे थे, लाइन में खड़े हुए थे और साक्षी होकर सब देख रहे थे कि माइंड ना, मैं बाबा से पूछ रही थी कि बाबा देखो कैसे माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस कर्म की तरफ, जबकि ये जो कर्म है, ये कर्म धारणा का कर्म है। जो भी हम सुन रहे हैं उसको एक्चुअली में तो हम रियल लाइफ में
जो भी कर्म कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल नॉलेज तो वहीं पर एप्लीकेशन होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर ये रेजिस्ट कर रहा है, जल्दी हो, यू नो, क्लास जाना है लेट, कैसे माइंड कैसे बोल रहा था। फिर जैसे ही बाबा के साथ देखा, उसको देखने लग गए, तो वो सब, वो सारी सेंसेशन, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक काउंटर नहीं, वहां जाओ, वहां नहीं, यहाँ जाओ, हाँ, मन में बड़ी रेजिस्टेंस है, ये क्यों करना पड़ रहा है, ये क्या है। ये है प्रैक्टिकल धारणा। क्योंकि मैं कह रही थी बाबा को क्या दिखाई दे रहा है, बाबा को तो कुछ भी ये सब नहीं दिखाई देता। बाबा इज ऑलवेज इन द नाउ। बाबा के लिए जो भी है, ठीक है, ये नहीं है कि ये ज्ञान का कर्म है और ये वो नहीं है। तो माइंड की सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये नहीं रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सारी ऐसे हलचल, अलग, अजीब सी एक इरिटेशन, लाइन में खड़े हुए हैं, क्यों खड़े, वो सब देख रहे हैं। ये कि अरे, मतलब कैन यू सी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट हेयर, जहां पे मैं बड़े आराम से बैठकर आपको मुरली सुना रही हूँ, ठीक है, एक एक, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट धारणा है। बड़े आराम से आप लोग भी बड़े मस्त मगन होकर सुन रहे हो, बड़े आनंद में। अच्छा, फिर जैसे दूसरा कर्म आता है दूसरे, तो हमारा माइंड कैसे रेजिस्ट करने लग जाता है। जब धारणा का सब्जेक्ट आता है तो कैसे रेजिस्ट करता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपना याद ज्ञान, बैलेंस, ये है रियल। और ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया ना, तो देखा, देखो कितना माइंड रेजिस्ट करता है प्रैक्टिकल धारणा में, कितनी रेजिस्टेंस। एक, उसमें खड़े हैं, नहीं, ये सारा मन की कहानी है, ना आत्मा ना बाबा। आत्मा और बाबा प्योर अलाउंस है। जो भी आ रहा है उनके आगे ये लेबल्स नहीं, अरे ये मुरली क्लास चल रही है, अरे ये बैंक का काम चल रहा है, अरे ये किचन का काम चल रहा है, अरे ये मुझे सेंटर की सेवा कर रही हूँ, बड़ी खुश हूँ, घर वालों की सेवा कर रही हूँ, बड़ी, ऑफिस में काम कर रही हूँ, बड़ा दुखी। ये सब कौन करता है? ये सारी रेजिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन माइंड क्रिएट करता है। ऐसा होता है। आज तो मैंने बहुत, गौर से ये देखा। ये है धारणा का सब्जेक्ट। धारणा यहाँ इस क्लास में नहीं हो रही, जब आप और हम बड़ा मस्त मगन होके मुरली सुन रहे हैं, ये धारणा नहीं है। डू नॉट डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस क्लास बाय द क्लास ऑफ धारणा। धारणा की कोई क्लास हो ही नहीं सकती, सिर्फ ज्ञान की क्लास हो सकती है। धारणा इज, इसीलिए हमें बाबा कर्म योगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। कर्मों में ही धारणा होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ही धारणा होगी। तो इसलिए बैलेंस, ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। यही बैलेंस हमें, अनुभवी अनुभवी आत्मा, अब देखो मैंने अनुभव किया तो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ ना। अनुभव, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है, ये हमें अनुभवी बनाते हैं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है, अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। तो क्या करना है? हर समय बाबा को साथ। आज हम बाबा को साथ थे, बाबा तो ये सब देख पाए ना, तो अनुभवी बने ना, तो एक और अनुभव ऐड हो गया। वरना ये अगर उसका स्वरूप बनकर रहती, इरिटेशन का, ये तो एक अलग संकल्प, एक अलग स्क्रिप्ट की कहानी चल रही होती, है ना, जल्दबाजी कर रही होती यहाँ आने की, वो करने की, वो एक अलग, वो अनुभवी आत्मा नहीं होती। लेकिन जब साक्षी होकर बाबा के साथ देखा, तो अनुभवी बने।
विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का साथ। ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बन आनी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो, उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एकरस उड़ती कला बन जाएगी, तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजिस है। अच्छा, पहले तो ये बताओ, उड़ती कला किसको कहोगे? बाबा कहते उड़ती कला तो है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेजेस हैं उसकी। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। जब सदा के लिए हमारी उड़ती कला हो जाएगी और सबकी मेजॉरिटी मतलब लेट्स से 90% या 80% ब्राह्मणों की हो जाएगी, तो समाप्ति हो जाएगी, तो ये कलयुग खत्म हो जाएगा। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला क्या है, पहले तो आप सब ये बताओ, तभी तो उसको सदा के लिए कर पाओगे। उड़ती कला क्या है? क्या है उड़ती कला? समान स्थिति जहां पे मैं अपने कंप्लीट ट्रुथ में मन की स्टोरी से बिल्कुल प्रभावित, जहाँ मन भी आत्मा में समा चुका है। हम्म, स्वराज्य। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेजेंट में रहना, वेरी गुड। हम्म। आज यही हम क्लास में ना, जब मेडिटेशन कर रहे थे क्लास शुरू होने से पहले, तो ये बाबा से बात कर रहे थे कि बाबा अब मन जो है ना, वो सदा अपने सत्य के साइलेंस में ही रहना चाहता है। अब उसको, ठीक है, असत्य में जाने से इतनी रेजिस्टेंस, अब ये आत्मा को तो नहीं रेजिस्टेंस हो सकती, मन रेजिस्ट करता है। अब उसको, मन को भी लगता है कि मैं सदा उसी में डूबा रहूं। मतलब धीरे 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 आप देखोगे, आपका जो इंटरेस्ट है ना, आपका मतलब मन का जो इंटरेस्ट है ना, अब वो धीरे धीरे साइलेंस में, मतलब अब उसको नेचुरली विस्तार पसंद ही नहीं आएगा। अब उसको अच्छा ही नहीं लगता विस्तार में जाना, ऑनेस्टली किसी भी प्रकार के। उड़ती कला माना, आई बिलीव, जब जब पूरी तरह से हम जीरो, जीरो आइडेंटिटी, जीरो पहचान, मतलब मैं अब किसी भी चीज से, मैं मतलब मन, मन अब किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा, और सदा अपने सत्य साइलेंस की स्मृति में। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, लेकिन अभी आप धीरे धीरे जैसे देख रहे हो कि मन की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, मन अब कम 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 इफेक्ट, और धीरे धीरे देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी जीरो, जीरो किसी भी चीज का प्रभाव। आपकी पूरे दिन एक रस अवस्था, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप सेंटर में हो, आप घर में हो, आप क्लास करा रहे हो, आप बाहर मार्केट में सब्जियां खरीद रहे हो,
मूवमेंट्स हो रही है, कर्म हर मोमेंट चेंज हो रहा है, कर्मों में पूरा चेंज है, लेकिन मैं आत्मा धीरे 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 मन, फिर क्या हो जाता है आप देखो। पता है कब हमें भारीपन लगता है? अभी मैंने देखा जब ये रेजिस्टेंस आती है ना, तो एक बहुत ज्यादा हलचल मूवमेंट होती है माइंड और बॉडी में, बॉडी में भी बहुत सारी सेंसेशन, मन में भी बहुत हलचल, तो माइंड ना भारी हो जाता है। और जब मन भारी हो जाता है ना, ऐसे लगता है हम थक गए, फिर ना सोने का, फिर हम सोने का हमारा मन करता है, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है, हम बहुत भारी, जब थकावट होती है आप देखो आप बहुत भारी, आपको एक छोटा सा काम करना, कुछ बोलना भी मुश्किल लगेगा। लेकिन उड़ती कला माना इतना हल्कापन, मैं इतना अपने उस अविनाशी सत्य में हूँ कि मुझे बिल्कुल भी बदलते हुए संकल्प, बदलती हुई भावनाएं, बदलते हुए सीन, बदलता हुआ ड्रामा बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पा रहा। आई एम एब्सोल्युटली एवर प्रेजेंट, साइलेंट, चेंजलेस ट्रुथ। ये है हमारा उड़ती कला का कला में होना। तो क्या होता है अभी, अभी कभी बहुत ज्यादा उड़ती कला बन जाती है, कभी कम हो जाती है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, उड़ती कला ही कर्मतीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है, उड़ती कला ही कर्मतीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है, उड़ती कला ही देह में रहते, मतलब सारी सेंसेशंस, माइंड, बॉडी, सब कुछ देखते देह से न्यारे। पता चल रहा है बहुत है, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिटैच, अनइन्फ्लुएंस। डिटैचमेंट का मतलब ही कि मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा, और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। उड़ती कला क्या है? हमारा वो जो, हमें कुछ मिल जाए, वो जो इच्छा, वो जो अपेक्षा, वो एक सेंसेशन के फॉर्म में आता है ना, भिखारीपन मतलब, ठीक है, एक बहुत सूक्ष्म में एक असंतुष्टता की फीलिंग, उसको कहेंगे भिखारीपन। बहुत सूक्ष्म में कुछ नहीं मांग रहे किसी से, कुछ नहीं, लेकिन मन एकदम असंतुष्ट है, बस किसी कारण से संतुष्ट नहीं है, ये भी भिखारीपन है। तो बाबा कहते जब हमारी उड़ती कला होगी तो सर्व आत्माओं को हम भिखारीपन से भी छुड़ा, बाप के वर्षे के, जब मैं सदा सदा संपन्न संतुष्टता के उस उड़ती कला के श्रेष्ठ स्मृति में रहूंगी, तभी तो दूसरों को छुड़ा पाऊंगी। सभी आत्माएं अनुभव करेंगे कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव वे इष्ट देवियां वे निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। बाबा कहते जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम सबकी सदगति करने के दाता हैं। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में
चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। विश्व क्या है? विश्व मतलब कोई पूरे विश्व में ऐलान नहीं, लेकिन आप सबके आसपास संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, जो भी, चाहे वो अभी आपका ज्ञान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ठीक है, आपको सहयोगी है नहीं सहयोगी है, लेकिन बाबा कहते अंत में, चाहे उनको स्वप्न में आए, चाहे उनको संकल्प में एक सेकंड के लिए आए, चाहे उनको साक्षात्कार हो, उनको ये जरूर पता चलेगा कि आप ही, ठीक है, उनके घर के, उनके जीवन के मेन, ठीक है, क्या कहेंगे हम, वो महान रोल प्ले करने वाले, बाबा ने तो हीरो एक्टर कहा है, लेकिन आपसे ही उनको भगवान की सच्ची प्रत्यक्षता पहचान मिलनी है। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं, आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? आप तो हीरो एक्टर होंगे ना। अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। अंत में आप मांगने वाले होंगे या देने वाले होंगे? आप लाइन में खड़े होने वाले होंगे या आप दूसरों को अपनी स्थिति द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता कराने वाले होंगे? बाबा कहते अभी इस सीन को इमर्ज करो। इस अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो चार विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूरत, निरंतर याद मूरत, सर्व दिव्य गुण मूरत, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं आएगा। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो बहुत काल का राज्य भाग्य बदल कुछ कम राज्य भाग्य प्राप्त होने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। 1-1-1, सब में 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 1-1-1 में आना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1 और स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनना आती है? ये चमकीली ड्रेस है, ये स्मृति और स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना।
चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। फरिश्ता ड्रेस माना चमकीली ड्रेस माना उड़ती कला, उड़ती कला। उड़ती कला। और उड़ती कला माना कैसे दूर से, मतलब बाबा ने कहा दूर से आकर्षित करे, इसका मतलब क्या? श्रेष्ठ स्थिति मतलब क्या? कब हमारी स्थिति दूसरों को आकर्षित करेगी? मन आत्मा के सत्य में समाया हुआ होगा। जब हम आत्माएं क्या बन जाएंगे? हर प्रकार के आकर्षणों से मुक्त होंगे, तभी तो हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक मैं ही किसी ना किसी चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से आकर्षित हो रही हूँ, कोई भी चीज मेरा ध्यान खींच रही है, मैं उस तरफ खींच रही हूँ, कोई भी चीज हो सकती है, पैसा हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है, संबंध हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, तो मैं आकर्षित कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी भी आकर्षित होने वालों की लाइन में हूँ। अभी भी मैं इन्फ्लुएंस होने वालों की लाइन में हूं, तो वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है। तो बाबा कहते फरिश्ता ड्रेस्ड अर्थात फरिश्ता स्वरूप जो दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करे। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना। वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछो तो ओके, ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके, फर्क होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते। अंडरलाइन, बाप दादा दूसरों की कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। मतलब सिर्फ समझानी देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। आज ही मैं किसी को कह रही थी, कोई कोर्स कर रहा था, तो वो सिस्टर कहती कि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की ना बिल्कुल नहीं बनती। कहते उनके ना एस्ट्रोलॉजी में ना, उनके ना उसमें ही ऐसा लिखा है कि दोनों एक कमरे में भी नहीं बैठ सकते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपका हर वर्ड जो है ना, एवरी थॉट, एवरी वर्ड इज अ वाइब्रेशन जो आपके घर में फैलती है, गूंजती है। उसी से घर की वाइब्रेशंस और घर के रिश्ते बनते हैं। और मैंने कहा जो विजनरी लीडर्स हुए हैं ना, जो विजनरी लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी प्रेजेंट की सिचुएशन को सत्य नहीं माना। उन्होंने हमेशा अपनी विजन दी।
कि नहीं, ये सत्य नहीं है। चाहे तब लोगों ने उनको कुछ भी कहा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों का नहीं सुना। उन्होंने अपनी थॉट को इतनी पावर दी, इतनी पावर दी कि वो रियलिटी बन गई। इसलिए आप जो सोच रहे हो ना, आप जो देख रहे हो, आपका जो दृष्टिकोण है, ये नहीं कि क्या हो रहा है, ये नहीं, व्हाट इज योर। तो मैंने उनको बस यही कहा कि आपने अब आज के बाद कभी ये नहीं कहना कि उनकी बनती नहीं, लेकिन आपने क्या कहना है कि दोनों के बीच में बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है। हमारे ही शब्द हमारे लिए क्या बन जाते हैं, हम हमारे भाग्य को यू you नो मतलब बंद करने का हम ही करते हैं, कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं। जब हम दूसरों की दी हुई सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने संकल्पों की शक्ति में वो विश्वास नहीं रखते, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो आपकी कमजोरियां नहीं देखता। क्या बाबा को नहीं पता हम में कितनी कमजोरी है? सारा सब पता है, पर बाबा कहते मुझे ये पता है, बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हो। कमजोर हो, कमजोर हो कहते हो तो फिर क्या हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर क्या होगा? कमजोर कहते कहते कमजोर हो जाते हो। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो और ही मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ, तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। क्या करना है? अगर कोई बहुत मूर्छित हो, नाराज हो, या आपसे लड़ाई हुई हो, तो आपको क्या करना है? लड़ाई कर दो उसकी। क्या करना है बताओ? कौन सी संजीवनी बूटी बाबा ने बताई देनी है? ब्लेसिंग देना है। ब्लेसिंग कैसे देंगे? अभी तो आप लड़के हटे हो उनसे, अभी तो आप उनको देख कहकर हटे हो भैया ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, ये इसको तो समझ ही नहीं आता है, कैसे ब्लेसिंग दो? या तुरंत अभी थॉट तो को आप, चेंज करके, हाँ जी, तुरंत थॉट को चेंज करके, जैसे बाबा ने कहा कि तुरंत हम्म, अपनी स्थिति को चेंज करना है। वो कैसे और फिर करोगे? थॉट को तो चेंज कर लोगे तुरंत, लेकिन फीलिंग्स तो चेंज नहीं होंगी। फीलिंग्स एकदम से तुरंत चेंज हो जाती है। अभी आपको किसी बड़ी इरिटेशन आ रही है, एकदम से तुरंत खुश हो जाते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स तुरंत नहीं चेंज नहीं, होती। जितना ज्यादा बाबा के साथ डिटच मतलब बाबा के साथ रहेंगे ना, और जब भी लड़ाई मतलब होता है, जो लड़ाई होने का संभावना है, तो अपने आप को शांत करने का है, बिल्कुल साइलेंट। और मैं अभी तो यही कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो लड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं तो वो तो एक ही जगह पे आपने मतलब अपने आप को साइलेंट किया। आप दूसरी आत्मा को कौन सी संजीवनी बूटी दोगे उस समय? दीदी उनकी विशेषताओं मैं की स्मृति सु, दिलाकर उन हाँ, तो क्या, अब आप मुझे बताओ, अभी अभी आप देख के हटे हो कि ये आत्मा बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी है, कुछ नहीं काम करती, और अब आपको उसकी विशेषताएं गिनवानी है। या तो बहुत ही विशेष, अच्छा, कितनी उसको, कितनी आप में क्वालिटी कर सकते हो, और वो भी दिल से, वो भी बनावटी हाँ नहीं। करते हैं अभी, ऐसा ही होता है। एक सेकंड के लिए तो रहता है, लेकिन फिर चालू हो जाता है कि नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये है वो है जो भी है, आमने सामने जो रहते हैं। लेकिन हो जाता है, फैक्चुअल होता है दिमाग में बिल्कुल कभी कभार। ऐसा नहीं जो हम्म, फैक्चुअल नहीं होता, लेकिन होता रहता है। हम्म। तो लेकिन अभी ये, वो आत्मा और बिंदु के इसमें ही मैं रहती हूँ, जो नहीं, बाबा ने बोला जब कुछ ऐसा लग रहा है होने वाला है, एकदम मुंह को बंद और शांत हो जा।
हमें पता है ना हमने गलत किया या कुछ गलत बोला, हमें ये मालूम है, उसको हम्म। तुरंत हम चेंज कर सकते हैं। हम्म। सामने से नहीं भी अगर नहीं दिख रहा है लोगों को, लेकिन अंदर से तो हम अपने को चेंज करते हैं। लेकिन दूसरी आत्मा को भी आपने संजीवनी बूटी देनी है, अर्थात उस समय चाहे लेट से आपको दिख रहा है कि ये आत्मा में बहुत अवगुण है, लेकिन उस समय भी उस आत्मा की विशेषता देखना, इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं, संजीवनी बूटी देना। इसको कहते हैं कि मूर्छित हुई को भी सुरजीत करना। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों की विशेषताओं को देखना भी एक संस्कार, एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि हर किसी में गुण तो होते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई गुण नहीं होंगे, कोई तो होंगे ही ना। हम जिस स्वरूप में कॉन्टिन्यूसली रहते हैं, दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। मैं कहूंगी हर आत्मा विशेष है। कोटो में कोई है तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आप जितना उनको ट्राई करोगे कि मैं इसको रियलाइज करवाऊं, इसकी गलती गलती गलती, उतना नहीं करे। और जितना आप उनको विशेष कहते, पता है क्या है, हर आत्मा अच्छा करना चाहती है। हर आत्मा चाहती है इंटरनली कि वो अच्छा करे। जब आप, वो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बाबा के भोले बच्चे की तरह उनको उनको बस अच्छा ही देख रहे हो। आप हमेशा ये कह रहे हो आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो बाबा कहते उनको अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। जितना आप दिल से उन्हें अप्रिशिएट करोगे ना, उनको ऐसे लगेगा यार, मतलब ये तो, मैं ये क्या कर रही हूँ, वो आत्मा तो मेरा अच्छे से अच्छा करी जा रही है। वो कुछ भी कह रही है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं कोई काम उनका बिगाड़ देती हूँ, उनकी हेल्प नहीं करवाती, लेकिन फिर भी ये आत्मा ऐसे ही, ठीक है। घर में कोई बंधन हो, वो कितना भी करते रहे आपको, लेकिन आप फिर भी नॉर्मल, फिर भी सबके। तो एक दिन ऐसा आता है जब उनको अपनी कमजोरी स्पष्ट दिखाई देती, अनुभव होती। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। आपको नहीं कराना कि मैं इसको ये बताऊं, मैं इसको ये अनुभव करवाऊं, इसने ये गलती की है। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे। अगर आप चोर को चोर बोलोगे, ठीक है, मोटे व्यक्ति को मोटा बोलोगे, ठीक है, तो क्या कैसा लगेगा उसको? वो कहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मुझे बोला कैसे। अगर किसी को उसकी मुंह पर उसकी कमजोरी बताओगे कि तुम कितना गुस्सा करते हो, तुम कितना वो हो, तो बाबा कहते हैं वो और ही छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। और आजकल के तो बच्चे कहते हैं मैं ऐसे ही हूं, अब कर लो जो करना, मैं तो बदलने वाली नहीं हूं, या बदलने वाला कर लो, कलपते रहो। तो क्या करना है आपने, बाबा ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ वो कैसा भी करे, आपने हमेशा उनकी तारीफ ही करनी है। नहीं, आप बहुत समझदार हो, आप विशेषता सुना। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे, तब तक परिवर्तन वो कर ही नहीं सकता। जब तक खुद उसको रियलाइज नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, तब तक वो चेंज कर ही नहीं सकता। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो सारी उम्र मेहनत करते रहो, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर। कौन सी संजीवनी बूटी?
कौन सी संजीवनी बूटी? विशेषता की स्मृति दिलाने की, देखने की। हाँ, सदा उनको विशेषता ही दिखाओ, विशेषता का ही आईना बन जाओ। हाँ, बट ऐसा भी नहीं बोलो ना इतना आर्टिफिशियल कि वो लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हो, अंदर से जेन्युइन जो उनकी विशेषताएं हैं, जेन्युइनली उसको अनुभव फील करके फिर बोलना है। ये नहीं उनको ऐसे ऐसे जैसे मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, मैं उनको समझाने लगी कि देखो आपको ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना होता है। ठीक है, आपको किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसको थैंक्स है ना। तो थोड़ी देर बाद ठीक है, वो मुझे ही अप्रिशिएट करने लग गए। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा बनावटी मैंने कहा अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये अभी बिल्कुल ही बनावटी लग रहा है। तो ऐसे नहीं करना आपने, अंदर दिल से। ठीक है, और बहुत दिखावा नहीं जेन्युइन। होना चाहिए, हाँ हाँ, बहुत दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नेचुरल नहीं होना होना चाहिए। चाहिए कि बाबा ने कहा है तो मुझे करना है, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर है? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो सबने कहा बहुत है। अब ये 86 की बात है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो। विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। फॉरेन में ऐसे नहीं होता कि वहां पे किसी को बुलाते हैं, किसी बहनों को आओ और आकर से सेंटर खोलो। वहां पे जिसको लगता है, जो बीके बन जाता है वही सेंटर को खोल देता है। उसी को कहा जाता है कि अब चाहे कोई फैमिली में रहता है कोई, उन्हीं को कहा जाता है अब ये आपका घर है, ये सेंटर है, चलो अब शुरू सेवा। वहां पे ऐसे हो जाता है। जहां भी जाओ तो दो तीन मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है। क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलता है। तो ये चांस है, वहां के रहने वालों वाले ही वहां की सेवा की निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट तो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हेना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं ना, चैन से सोना यही जीवन है। लौकिक में भी कहते हैं जो चैन से जिसको रात को नींद आती है ना, वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो चैन से सोना यही जीवन है। आप पूरा दिन परिश्रम करते हो, पैसे कमाते हो, ये करते हो, किस लिए? कि रात को जब आप अपने बेड पर जाओ तो आपको बहुत चैन सुकून की नींद आए। बट थैंक्स टू आवर मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया, वो भी लोगों की उसने छीन ली है। क्योंकि इतने थके आ रहे होते हैं तो स्क्रीन पर रील्स देखने लग जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? चैन से सोना यही जीवन है।
सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद भी नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कहता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है, ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। और सेवा ये सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, जैसे बताया था, रियल सेवा क्या है, अब इसके बाद जब आप जाओगे कर्म करोगे धारणा, तो वो सेवा है। सदा उड़ती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पातियों से, सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात, अंडरलाइन, कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। वो कैसे होगा? जब हर वक्त आप बाबा से बातें करते रहो। जैसे अभी बताया था, बाबा आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। हर सीन को बाबा के दृष्टिकोण से देखो, हर आत्मा को बाबा की दृष्टि, बाबा के नैनों से देखो। हर कर्म में बाबा की साथ रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। कैसे रहना है? मन से न्यारा, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी शरीर, उससे एकदम अनइफेक्टेड, और बाबा के साथ, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सदा प्यारा। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में सदा स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। गोल्डन मतलब सतो प्रधान स्थिति। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अच्छा ही मिलता है। फिर ये चांस समाप्त हो जाता है, तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। हाँ, सेवा मतलब कर्म योगी जीवन। कर्म योगी अर्थात जहाँ हर कर्म में बाबा के साथ, बाबा से बातें, कभी भी मन के संकल्पों में नहीं खो जाना, मन की कहानियों में, मन के स्वप्न में नहीं, फिर से हमेशा बाबा के साथ न्यारे रहना। मन में जो भी आ रहा है, जो भी वाइब्रेशंस, जो कुछ भी, उससे एकदम साक्षी, एकदम साक्षी, सदा एक की स्मृति में। बस ये जितना हमें ये ऐसे कर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उतना हमारी धारणा बढ़ती है। कौन सी धारणा? कर्म योगी की धारणा, बाबा को साथ रखने की धारणा। तो ये मत सोचो, कई कहते ना हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है बाबा को याद करने का, क्लास सुनने की। ये सोचो उस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी अब तक ज्ञान सुना है उसको धारणा में लाने का। प्रैक्टिकली बाबा को, अगर उस समय आपको कमी लग रही है, या उस समय आपको लग रहा है काश कोई देहधारी होता, काश, मतलब आपने धारणा में बाबा को प्रैक्टिकली नहीं लाया।
सिर्फ सुना लेकिन धारण नहीं किया ज्ञान, तो वो सारी कर्म जो हमें ऐसा प्रतीक होता है कि हमें बाबा से दूर लेकर जा रहा है, वो दूर नहीं, वो एक्चुअली बाबा के और करीब लेकर जा रहा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है उस समय सदा बाबा को साथ रखना, बाबा से बात करना और बाबा के ज्ञान को, शक्तियों को, साथ को प्रैक्टिकल में यूज करना, और फिर देखना कि क्या अब मेरी स्थिति में कोई अंतर है। क्या जब मैं बाबा के साथ हूं तो मेरी उड़ती कला है या अभी भी मेहनत करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली में वो सब चीजें है ना, हमें और भी बाबा से जुड़ने का मौका मिलती है, लेकिन उनको जो इसको पहचान पाएंगे। ओके जी, हम परसों मधुबन जा रहे हैं, वैसे ट्राई करेंगे वहां पे भी क्लासेस कंटिन्यू हो, ठीक है। और जब जब नहीं भी होंगी तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस तो शेयर करेंगे, तो आप वो तो सुन ही सकते हैं, ठीक है। बट वी ऑल्सो ट्राई कि वहां पर भी क्लासेस कंटिन्यू रहे। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम बस अपने मन को कुछ समय के लिए अपने सत्य साइलेंस में स्थित करें। यह आत्मा बिल्कुल शांत, एवर प्रेजेंट, चेंजलेस। हाँ, मन की स्थितियां बदलती रहती है। मन कभी भारी है, कभी परेशान है, कभी असंतुष्ट है, कभी खुश है, कभी शांत है, कभी अशांत है। लेकिन ये सारी स्थितियों के पीछे मैं आत्मा सदा एवर प्रेजेंट, एवर साइलेंट, बाबा के साथ एवर कंबाइंड। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति।